वेलकम बैक टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो बच्चे आपका आपके अपने परिवार एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और 2 क्लासेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो अपनी 3rd क्लास करने वाले हैं जो कि कैलेंडर के ऊपर है। और आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो आज का जो दिन है वो हमारा 15 डेज है। ठीक है, 60 डेज की मैराथन के अंदर आज अपना 15वां दिन है और जो टॉपिक है शायद 6वां या 7वां टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, चलो बच्चे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये अपने पास। ठीक है, फैक्ट नंबर 1। और ये क्या कहता है कि भाई वीक, डेज, ईयर, ऑड डे, रिमेनिंग डेज क्या चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे। देखो सबसे पहली बात, एक साल के अंदर 365 या 366 दिन होते हैं। ठीक है, अगर हम उसको वीक में कन्वर्ट करें तो 365 को हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखना बच्चे, अगर हम 365 को 7 से भाग करते हैं तो 35 और 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। ठीक है, इसका मतलब अपने पास 52 वीक हो गए और एक रिमेनिंग डेज बच गया, यानी एक्स्ट्रा डेज बच गया। तो भाई नॉर्मल ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं जिसमें 52 हफ्ते और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। इस एक्स्ट्रा दिन को ओड डे या रिमेनिंग डेज बोलते हैं। ये बात आई समझ में? अगर ये लीप ईयर होता, क्या होता? लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल होते हैं 366 दिन और 366 को जब 7 से भाग करते हैं तो 7 पंजी 35, बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, तो बचे कितने? 2। तो रिमाइंडर अपने पास कितना आया? 2। क्वेश्चन कितना आया अपने पास? 52। ठीक है, तो इसका मतलब 366 दिन के अंदर 52 हफ्ते और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ये बात ही समझ में बच्चे? ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है हाउ मेनी ओड डेज इन दिस ईयर, या फिर आपको टोटल आपको दिन दे दिए, जैसे आपको मान लो 701 दिन दे दिए और आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ओड डेज इन 701 दिन। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये ओड डेज का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ओड डेज का मतलब है वो दिन जो एक हफ्ते के अंदर कवर नहीं हुए। ठीक है, हम दिनों को काउंट करते हैं, 7 दिन का एक हफ्ता हो जाता है, फिर 7 दिन करेंगे फिर एक हफ्ता हो जाता है। तो ऐसे ही पूरा साल जब होता है, पूरे साल के अंदर 365 या 366 दिन होते हैं, उसमें जब 7-7 दिन के जोड़े निकालते हैं तो 52 जोड़े निकल जाते हैं जिनको हम वीक बोलते हैं। यानी 52 तो हफ्ते हो गए, एक्स्ट्रा दिन कितना बचा? 365 का साल है तो एक एक्स्ट्रा बच गया। 366 दिन का अगर एक साल है तो 2 एक्स्ट्रा दिन बच गए। ये बात आई समझ में? इन एक्स्ट्रा डेज को रिमेनिंग डेज, एक्स्ट्रा डेज या ओड डेज के नाम से जाना जाता है। जैसे 701 दिन है और आपसे पूछा जाए कितने ओड डेज हैं, 7 से इसको भाग करेंगे, 100 तो वीक आ गए, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डे है। ये बात आई समझ में बच्चे? बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। सवाल तो क्या, फैक्ट है बच्चे ये। अब यहां से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई लीप ईयर बताओ। ये आपके पास कुछ छोटे से सवाल हैं और आपसे पूछा गया कि लीप ईयर आपको बताना है। देखो लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर वो साल होता है जिसके अंदर 366 दिन हो और 366 दिन के अंदर कौन सा एक्स्ट्रा दिन बनता है? 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन बनता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना। जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने में होता क्या है? 365 दिन। ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड, कुछ इतना अप्रोक्स टाइम में उसका चक्कर लगता है, यानी 5 साढ़े 5 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। ठीक है, 4 सालों के अंदर वो पूरा एक दिन का रूप ले लेता है। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो जो पूरा एक दिन का रूप ले लेता है उससे एक नया दिन आ जाता है जिसको हम 29 फरवरी काउंट करते हैं। अब कोई भी अगर आपको ईयर दे रखा हो जो 4 डिजिट का हो, ये पता लगाना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसकी लास्ट 2 डिजिट को हम 7 से भाग कर देंगे, सॉरी 4 से भाग कर देंगे। लास्ट की 2 डिजिट को किससे भाग कर देंगे? 4 से। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो गई तो पूरा ईयर भी 4 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो पूरा भाग हो गया और कुछ भी रिमेनिंग ना बचा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। जैसे यहाँ देखो 2016, लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 16, 4 से भाग कर दो, 4 चौका 16, कुछ नहीं बचा, तो ये एक लीप ईयर है। 98, इसको भाग करोगे, ठीक है, 4 दूनी 8, बचा एक 18, 4 चौका 16, बचे कितने? 2, या रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया, तो ये एक लीप ईयर नहीं। 50 को भाग करोगे 4 से, 12 चौका 48, रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। 48 को भाग करोगे 4 से, 12 चौका 48, ये एक लीप ईयर है।
88 को 4 से भाग करोगे, लास्ट की 2 डिजिट को भाग करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी भाग हो गया, ये भी लीप ईयर है। यहाँ देखो 24, 4 गुना 6 24, ये भी एक लीप ईयर है। 59, 4 एकम 4, बचे कितने 19, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 3, तो एक लीप ईयर नहीं है। 68 को भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचे 2, ठीक है, और 4 सत्ते 28, ये भाग हो गया, तो ये भी एक लीप ईयर है। ये लीप ईयर नहीं था ऊपर वाला। नीचे कितना 98, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये लीप ईयर है या नहीं है भाई, लास्ट के 2 डिजिट ही तो चेक करने हैं। तो आपको एक काम करना है, अगर किसी ईयर के अंदर लास्ट की 2 डिजिट 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, उसके बाद 44, 48, 52, 56, 60, 60 के बाद 64, 68, 72, 76, 80, उसके बाद 84, 88, 92, 96, 00। अगर लास्ट की 2 डिजिट ये नंबर हैं तो वो एक लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, लास्ट की 2 डिजिट आपको ये चेक कर लेनी है। इतनी बात क्लियर है। ये लास्ट में अगर 2 जीरो हैं, ठीक है, तो वो लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये देखो बच्चे आपको यहां पर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो लीप सेंचुरी ईयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट की 2 जो अगर 2 जीरो होती है तो उस लीप ईयर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहां पर 1900, 2000, 2100, 2200, 2400, 2800, ठीक है। अब यहां देखो, इन सारे के सारे ईयर के अंदर लास्ट की 2 डिजिट 0 है, और 0 को अगर आप 4 से भाग करते हो तो भाग हो जाएगा। इस हिसाब से सारे के सारे लीप ईयर हैं। बच्चे ये सारे के सारे लीप ईयर नहीं हैं जब आपके पास सेंचुरी ईयर हो। सेंचुरी ईयर वो होता है जिसके लास्ट में 2 जीरो होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। इससे भाग करेंगे 400 से, इससे भाग करेंगे बच्चे 400 से। अगर 400 से कंप्लीटली भाग हो गया तो वो लीप ईयर नहीं हुआ, तो लीप ईयर नहीं है। 1900 400 से भाग नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। 2000 हो जाएगा तो ये लीप ईयर है। 2100 भी नहीं होगा, 2200 भी नहीं होगा, 2400 हो जाएगा और 2800 हो जाएगा। तो अपने पास 2400, 2800 और 2000 ये लीप ईयर हैं। अगर मान लोते 100, 200, 300, 400 ये दे रखे, अगर इनको 400 से भाग करते तो तीनों के तीनों लीप ईयर नहीं होते, लेकिन 400 से भाग हो जाए तो ये एक लीप ईयर है। ऐसे ही 500, 600, 700, 800 इनको भाग करोगे, 400 से कुछ भी भाग नहीं होगा, लेकिन 800 भाग हो जाएगा, तो ये भी एक लीप ईयर है। ऐसे ही 900, 1000, 1100, 1200 इसको 400 से भाग करेंगे तो 1200 400 से भाग हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है। तो सेंचुरी निकालने के लिए, सेंचुरी लीप ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग करना पड़ेगा। बात खत्म, ठीक है। चलो इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं। ये देखो 1700, 1900, 1500, 1600, 2000, 2400, 1400, 1700 और 1300 ये लीप ईयर है या नहीं है। क्या करना है, 400 से भाग करो। 1700 400 से भाग नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। 1600 हो जाएगा 4 पे, लीप ईयर है। 1400 नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। 1900 भी नहीं होगा। 2000 400 से भाग हो जाएगा। 1700 400 से भाग नहीं होगा। 1500 भी नहीं होगा। 2400 हो जाएगा। 1300 नहीं होगा। इतनी बात ही बच्चे समझे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, 400 से भाग करना है हमें। इतनी बात क्लियर है बच्चे। चलो अब नेक्स्ट कोई फैक्ट देखते हैं, ठीक है। ये फैक्ट नंबर 3 है। फैक्ट नंबर 3 क्या बोलता है, फैक्ट नंबर 3 एक छोटी सी चीज हमें बोलने वाला है। वो क्या है, वो ये कहता है कि ध्यान से सुनना, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 100 सालों में कितनी बार लीप ईयर आएगा, और 400 सालों में कितनी बार लीप ईयर आएगा। यहाँ देखो बच्चे, 4 साल के अंदर एक लीप ईयर आएगा। 100 सालों के अंदर आना तो कितना चाहिए, 25, लेकिन 100 सालों के अंदर मैक्सिमम तो आएंगे 25 और मिनिमम आएंगे 24, ठीक है। 400 सालों की बात की जाए तो 400 सालों के अंदर 97 लीप ईयर आते हैं, ठीक है। 4 साल में एक बार, 100 सालों में मिनिमम 24, मैक्सिमम 25 और 400 सालों में 97 टाइम्स। इतनी बात आई समझ में। अब सबसे पहली बात तो ये
इन जो 100 सालों के अंदर 24 और 25 का क्या चक्कर है? ध्यान से सुनना, थोड़ी देर पहले हमने सेंचुरी निकालनी सीखी थी। जो सेंचुरी ईयर है, जो 400 से भाग हो गया तो लीप ईयर, और जो 400 से भाग नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं होता। इतनी बात आई समझ में? अब होता क्या है, जैसे मान लो 100, 200, 300, 400, मान लो 100वीं सदी है अपनी, 100वीं सन है, तो 100 लीप ईयर नहीं होगा, 200 भी लीप ईयर नहीं होगा, 300 भी लीप ईयर, 400 लीप ईयर हो जाएगा। इसका मतलब 3 साल तो अपने 24, 24, 24 आएंगे, और चौथे साल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 4 साल में एक बार, 100 साल में मिनिमम 24, मैक्सिमम 25, और 400 सालों में 97। इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये उसी को इलेबरेट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ हो एक बार यहाँ हम बीच में क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं अपने पास 2000 साल थे, तो सबसे पहले ले लेते हैं 2100, फिर ले लेते हैं 2200, फिर ले लेते हैं 2300, और फिर ले लेते हैं 2400। ठीक है, और फिर ले लेते हैं यहाँ 2000। ठीक है, ठीक है, यानी 2001 से शुरुआत करते हैं। यहाँ टोटल कितने साल हुए? 100 साल। यहाँ भी टोटल कितने साल हुए? 100 साल। यहाँ से आगे बीच में 100, और यहाँ से आगे बीच में 100। ठीक है भाई, 100 सालों के अंदर जो मिनिमम है वो 24 लीप ईयर होते हैं। मिनिमम कितने लीप ईयर होते हैं? 24। तो यहाँ पर भी कितने रहे होंगे? 24। यहाँ पर भी कितने रहे होंगे? 24। और यहाँ पर भी कम से कम कितने रहे होंगे? 24। इतनी बात आई समझ में? अब 25 लीप ईयर किसी में होंगे? जो सन 400 से भाग हो जाएगा वो लीप ईयर होगा। अब इधर बताओ तुम मेरे को कि क्या 2100 400 से भाग होगा? 2100 400 से भाग नहीं होने वाला है, तो यहाँ 24 ही रहने वाले हैं। 2200 400 से भाग होगा? नहीं होगा, ये भी 24 ही रहने वाले हैं। 2300 400 से भाग होगा? नहीं होगा, तो ये भी कितने रहने वाले हैं? 24 ही रहने वाले हैं। या 2400 400 से भाग होगा? ये हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा। तो यहाँ लीप ईयर कितने होंगे? 25। तो यहाँ देखो 24, 24, 24 और फिर 25, यानी 100 सालों में पहले 24 आएंगे, फिर अगले सालों में फिर 24, फिर अगले सालों में फिर 24, फिर अगले 100 सालों में कितने हो जाएंगे? 25। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 97। टोटल कितने आएंगे? 97। यही रीज़न है कि भाई 100 सालों के अंदर मिनिमम 24 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 25, और 400 सालों के अंदर कितने होते हैं? 97। और ये सिलसिला चलता ही रहता है। इतनी बात है समझ में? ये सिलसिला बार बार चलेगा, यानी एक बार 25 आ गए तो 3 बार फिर 24 आएंगे, फिर उसके बाद एक 25 आएगा, फिर 3 बार फिर 24 आएंगे। ये बात आई समझ में? तो आपको यहाँ से ये फैक्ट क्या ध्यान रखना था? फैक्ट ये ध्यान रखना था 4 साल में एक बार, 100 साल में मिनिमम 24, मैक्सिमम 25, और 400 सालों में 97 बार, 97 बार लीप ईयर आता है। ये बात आई समझ में बच्चे? सेम हम लोगों ने यहाँ इस चीज़ को शो करके दिखा रखा है। अब आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा गया कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स? भाई आंसर सिंपल सा है, मिनिमम 24, मैक्सिमम 25। एग्जाम के अंदर 24 और 25 दोनों दे रखे हो तो क्या आ जाएगा? आइदर 24 और 25, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 24 है। 25 दे ही नहीं रखा तो 24 पे लगा के आगे निकल जाओ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो 24 ही होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अगला क्या है? 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं, फिक्स आंसर है इसका। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब ये सवाल देखो, इस सवाल के अंदर क्या कहता है? 1852 से लेकर 1951 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? टोटल 100 साल का टाइम है। ठीक है, इन 100 साल के अंदर हमें इतना पता है कि 24 तो होने ही होने हैं। अब 25 होगा कि नहीं होगा वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? इसके बीच में जो भी सेंचुरी ईयर आएगा वो लीप ईयर है या नहीं है। इसके बीच में आएगा 1900, और 1900 एक लीप ईयर नहीं है, तो ये टोटल कितने रहेंगे? 24 ही लीप ईयर रहने वाले हैं इन 100 सालों में। तो यहाँ कितने आएंगे बच्चे? 24। अगला देखना 1952, 1952 से लेकर 1951। ठीक है, 1952 से लेकर 1951। एक काम कर लो, इसको 52 ही लिख लो, 100 साल सीधे सीधे ही दिख जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, इसको एक काम करो, ये समझ में नहीं आएगा अदरवाइज, एक काम करो, इसको सीधा 52 लिख लेना। इस साल से इस साल तक, इस साल से इस साल तक, टोटल सीधे सीधे 100 साल दिख रहे हैं। इन 100 सालों के अंदर लीप ईयर कितने होंगे बच्चे? 24 तो है ही, 24 क्या है? फिक्स है। बीच में कौन सी लीप ईयर आया होगा?
ये 2052 था। ये कितना है? 2052। बीच में कौन सा ईयर आया होगा? 2000। 2000 क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो एक और हमारे पास लीप ईयर आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? 25। यानी हमारा ईयर जो सेंचुरी ईयर है, अगर वो लीप ईयर है तो 25, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तो 24। तो यहां पर कितने हो गए? 24, और यहां टोटल कितने हो गए? 25। इतनी बात आई समझ में बच्चे? इन 100 सालों में देखो, यहां से यहां तक इन 100 सालों के अंदर कितने लीप ईयर होंगे? यहां कितने? 24 तो है ही, यहां भी 24 है। अगर ये लीप ईयर होता तो 25 हो जाते, ठीक है? नहीं है तो ये कितने? 24। अब 2400 क्या है? 2400 सेंचुरी खुद ही लीप ईयर है, तो एक जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे टोटल? 25। तो ये बात आई समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। मंथ हैव द सेम कैलेंडर। आपको पता है जो महीने होते हैं उनके भी कैलेंडर मैच होते हैं, ठीक है। यानी एक साल के अंदर जो महीने आते हैं उनके कैलेंडर भी हूबहू मैच हो जाते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं जैसे जनवरी और अक्टूबर का मैच हो रहा है, 1 तारीख जनवरी को मंडे है तो 1 तारीख अक्टूबर को भी क्या रहेगा? मंडे ही रहने वाला है, ठीक है। अब अपने पास 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं, एक सिंपल ईयर का यानी नॉर्मल ईयर का, और दूसरा लीप ईयर का। मान लेते हैं जैसे अपने पास 2023 है, वो एक नॉर्मल यानी सिंपल ईयर है, और एक हम ले लेते हैं 2024 जो कि एक लीप ईयर है। अब यहां पर आप फोन उठाओ और कैलेंडर चेक करो, जनवरी और अक्टूबर इन दोनों के कैलेंडर बिल्कुल एज इट इज होंगे, यानी 31 दिन इधर 31 दिन इधर है। इसकी 1 तारीख को मंडे तो इसकी भी 1 तारीख को मंडे ही मिलेगा। ऐसे ही फरवरी नवंबर मार्च का कैलेंडर मैच हो जाएगा। ऐसे ही सितंबर दिसंबर का, और अप्रैल और जुलाई का। ये बात आई समझ में? लीप ईयर में थोड़े से चेंज हो जाते हैं। फरवरी का अगस्त के साथ मैच होता है, नवंबर का मार्च के साथ, सितंबर का दिसंबर के साथ, अप्रैल जुलाई का जनवरी के साथ, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा है तो चलो देखते हैं बच्चे। यहां देखो, ध्यान से देखना बच्चे, ये जनवरी है और ये अक्टूबर है। जनवरी को संडे 1, 8, 15, 22 और 29 को है, और अक्टूबर 2023 को 1, 8, 15, 22 और 29 को। दोनों को चेक करो बच्चे, दोनों को चेक करना, और जो कैलेंडर है अपना बिल्कुल एज इट इज मैच हो रहा है। ये देख रहे हो, यहां संडे है, ये भी क्या है? सेम ही तारीख को संडे आने वाला है। एक भी कैलेंडर आगे पीछे नहीं है, यानी जनवरी महीने का और अक्टूबर महीने का जो कैलेंडर है हूबहू एक दूसरे से मैच हो गया। ये देख रहे हो। ऐसे ही देखना बच्चे सितंबर और दिसंबर। ये देखो, सितंबर और दिसंबर 3 तारीख को संडे है, 9 तारीख को सैटरडे है। 3 तारीख को संडे है और 9 तारीख को सैटरडे है। ध्यान से देखना बच्चे, इसको ऑब्जर्व करो। देखो, 3 को संडे है, 9 को यहाँ सैटरडे है, यहाँ 3 को संडे है और यहाँ 9 को सैटरडे। बिल्कुल एज इट इज कैलेंडर मैच हो गया। ये बात आ रही समझ में? चलो आगे देखते हैं। यहां देखो बच्चे, फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर कैलेंडर चेक करो बच्चे। 1 तारीख को वेडनेसडे है, यहां पर भी 1 तारीख को वेडनेसडे है, और यहां पर भी 1 तारीख को वेडनेसडे ही है। बाकी सारा कैलेंडर देखो एज इट इज कैलेंडर इनका क्या है? सेम है। ये बात आ रही बच्चे समझ में? यानी फरवरी मार्च और नवंबर इनका कैलेंडर भी बिल्कुल सेम होता है। अगर मान लो आपके पास फरवरी का कैलेंडर है, मार्च का नहीं तो फरवरी का एज इट इज यूज कर सकते हो, नवंबर का नहीं तो फरवरी वाले को एज इट इज आप यूज कर सकते हो। इतनी बात आई बच्चे समझ में? नीचे देखना बच्चे, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई इनका भी एज इट इज मैच हो गया है। देखो, 1 तारीख का सैटरडे, 1 तारीख का सैटरडे, बाकी सारा कैलेंडर एज इट इज। ये बात क्लियर है बच्चे? चलो अब आगे चलते हैं। ये अपने पास क्या था? सिंपल ईयर। अब लीप की बात करते हैं। लीप ईयर के अंदर फरवरी अगस्त, नवंबर मार्च, सितंबर दिसंबर, अप्रैल जुलाई और जनवरी, ये सारे के सारे एक दूसरे से मैच करते हैं। चेक करना बच्चे, 1, 2, 3 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1, 2, 3 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर से एज इट इज मैच हो गया। नीचे देखना बच्चे, अपने पास जो मार्च का कैलेंडर है वो नवंबर के कैलेंडर से एज इट इज मैच हो गया। फ्राइडे सैटरडे को 1, 2 तारीख है, फ्राइडे सैटरडे को 1, 2 तारीख और एज इट इज कैलेंडर मैच हो रहा है। ये बता रही समझ में बच्चे? ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट देखना बच्चे, अपने पास अप्रैल जुलाई और जनवरी, जनवरी अप्रैल और जुलाई बिल्कुल एज इट इज। 7, 14, 21, 28 संडे, 7, 14, 21, 28 संडे, 7, 14, 21, 28 संडे, यानी जनवरी अप्रैल और जुलाई ये भी मैच हो गए। दूसरा ऊपर क्या, सितंबर और दिसंबर। ये देखो बच्चे, सितंबर दिसंबर का भी एग्जैक्ट
कैलेंडर मैच है। देख रहे हो? तो ये फैक्ट पता था आपको आज से पहले? बड़े खतरनाक खतरनाक से फैक्ट हैं, ज्योतिष बन जाओगे साथ में कैलेंडर पढ़ते पढ़ते। अब यहाँ देखो बच्चे, इस चीज़ को मैं आपको याद ही करवा देता हूँ, बड़ा सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले जब हमने कैलेंडर के दिन निकाले थे तो हमने कुछ कोड याद किए थे। कोड कैसे याद किए थे? उंगली पे याद किए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 144, 025, 036, 146। याद है बच्चे ये बात? ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च 144, अप्रैल, मई, जून 025, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146। इतनी बात आई समझ में? अब सुनना, जिसका कोड मैच हो गया उसका ईयर भी मैच हो गया। यहां देखो बच्चे, जनवरी का कोड कितना है? 1। और अक्टूबर का कोड कितना है? 1। तो देखना जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक दूसरे से मैच हो जाएगा। अगला देखना बच्चे, फरवरी का कितना है? 4। मार्च का कितना है? 4। और नवंबर का कितना है? 4। तो फरवरी, नवंबर और मार्च का भी कैलेंडर एक दूसरे से मैच हो जाएगा। अगला देखना बच्चे, यहां अप्रैल का कितना है? 0। और इधर जुलाई का कितना है? 0। तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी मैच हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अगला देखना, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, सितंबर का कितना है? 6। और दिसंबर का कितना है? 6। तो ये भी मैच हो गए। इतनी बात आ रही समझ में बच्चे? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो बच्चे अब बात करते हैं लीप ईयर की। अब लीप ईयर कैसे अलग हो गया? देखो, लीप ईयर के अंदर जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो गए थे। अब देखो, जनवरी का कोड कितना हो गया था? 0। जनवरी का कोड कितना है? 0। और हमारे 0 कहाँ कहाँ है? एक ये रहा 0, और एक अपने पास ये रहा 0 जुलाई में। ठीक है, तो अब यहां देखो, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, सितंबर और दिसंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो इनका एज इट इज ही रहने वाला है, इनका भी सेम रहेगा। उसके बाद नवंबर और मार्च में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, तो ये भी एज इट इज रहने वाला है। और किसका चेंज हुआ था? यहाँ देखो, फरवरी। फरवरी का कितना था? 3। और यहां पर अपने पास अगस्त का भी कितना था? 3। तो अगस्त और फरवरी का कोड भी मैच हो गया, तो अगस्त और फरवरी का भी कैलेंडर एक दूसरे से मैच हो जाएगा। यानी जो कैलेंडर आपका फरवरी का है वही कैलेंडर आपका अगस्त का हो जाने वाला है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, इनमें से कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर एक सामान्य वर्ष के अंदर समान होगा? एक सामान्य वर्ष के अंदर एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब जिनके कोड बराबर हो जाएंगे, देखना बच्चे, पहला क्या है? जून और अक्टूबर। ठीक है, जून का कितना है? 5। और अक्टूबर का कितना है? 1। ये तो मैच ही नहीं हुए, तो पहले वाला तो हो गया कैंसिल। अगला देखना, अप्रैल और नवंबर। अप्रैल का 0 और नवंबर का 4। अप्रैल का 0, नवंबर का 4, ये भी मैच ही नहीं हुए। अगला देखना, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल कितना है? 0। ये देखो बच्चे, 0। और जुलाई का कितना है? 0। लो भाई, 0 और 0, एक आंसर तो ये आ गया। अगला कौन सा है? अक्टूबर और जनवरी। जनवरी का कितना है? 1। और अक्टूबर का कितना है? 1। इन दोनों का भी 1 आ गया। यानी सी और डी दोनों के दोनों इसके ऑप्शन ठीक हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? क्लियर है? ऐसा सवाल आ जाए तो सीधा सीधा कोड याद कर लेना। आगे चलो बच्चे, अगला सवाल है, इनमें से कौन से 2 महीने जिनका एक कैलेंडर लीप वर्ष में एक जैसा होता है? अब लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होता है। जून और अक्टूबर देखो, ये आपके पास जून 5 है, अक्टूबर कितना है? 1। 5 और 1, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। अगला क्या है? अप्रैल और जनवरी। अप्रैल का कितना है? 0। जनवरी का कितना है? 0। ये देखो बच्चे, अप्रैल 0, जनवरी भी 0। 0 0 मैच हो गया, तो ऑप्शन बी ठीक हो गया। अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई, जुलाई का भी कितना है? 0। ये भी मैच हो गया, 0 0, यानी सी भी आंसर आ गया। अक्टूबर और जनवरी। अक्टूबर और जनवरी, जनवरी का कितना? 0। और अक्टूबर का कितना है? 1। ये वाला मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन कितना आ गया? बी और सी। 2 ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास आ गए हैं। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में? देखो कितने आसान आसान से सवाल है। ठीक है, चलो भाई वाह, और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। यह सवाल क्या कहता है? अभी तक तो हमने देखा कि एक साल के अंदर महीनों के कैलेंडर मैच हो रहे थे। अब क्या होता है, आपके सालों साल के कैलेंडर भी मैच हो जाते हैं। सालों साल के कैलेंडर भी मैच हो जाते हैं। ये बता रही बच्चे समझ में? कैसे? ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई 2013, 2014,
2015 और 2016। भाई ये कैलेंडर किससे मैच करेगा, यानी कौन सा ऐसा साल है जिससे कैलेंडर मैच कर जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस साल का कैलेंडर आपसे पूछा जाए, जिस साल का कैलेंडर आपसे पूछा जाए कि भाई ये साल का कैलेंडर किस साल से मैच करेगा, तो आप क्या करने वाले हो, जिस साल का कैलेंडर पूछा जाए उससे जस्ट पहले वाले लीप ईयर को चेक करना है। अगर इससे जस्ट पहले आने वाला लीप ईयर एक साल पहले है, यानी ये साल लीप ईयर के एक साल बाद आ रहा है, तो ये अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा। जैसे यहां देखना, 2013 से पहले लीप ईयर कौन सा आया होगा, 2012, उसके कितने साल बाद आ रहा है, एक साल बाद, तो ये अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2019 में रिपीट करेगा। ठीक है, अगर आने वाला साल लीप ईयर के 2 साल बाद आ रहा है, तो ये अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2025 में रिपीट करेगा। अगर ये आने वाला साल लीप ईयर से 3 साल बाद आ रहा है, तो भी ये अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2026 में रिपीट करेगा। अगर आपका ईयर लीप ईयर के 4 साल बाद आ रहा है या खुद ही लीप ईयर है, तो ये अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करेगा। कितने साल बाद, 28 साल। तो देखो बच्चे कितना हो जाएगा, 30 और 44, 2044। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आई समझ में। अब दोबारा सुनो किया क्या। जैसे मैं कहता हूं ये 2001, 2, 3, 4 है, ये अपने आप को कब रिपीट करने वाले, 2001 लीप ईयर, इससे पहले आता 2000, 2000 से 2001 एक साल बाद आ रहा है, तो ये अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करे। 2001 और 6, 2007, यानी 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर के बराबर होगा। इतनी बात आई समझ में। अगर आपसे पूछा गया 2002 से जस्ट पहले वाला लीप ईयर आता है 2000, तो 2000 से 2002 2 साल बाद आ रहा है, तो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा। 2002 और 11 कितना आ जाएगा, 2013, तो 2002 का अपने आप को 13 में रिपीट करेगा। अगर मैं कहता हूं 2003 अपने आप को कब रिपीट करेगा, 2003 से जस्ट पहले एक लीप ईयर आता है 2000, तो 2000 से 2003 3 साल बाद आता, तो ये अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो 2003 और 11 ऐड करेंगे तो 2014। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2004 खुद को कब रिपीट करेगा, तो आप क्या करोगे, 2004 खुद ही एक लीप ईयर है, तो कितना ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे, तो 2004 और 28 2032। ये बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है 6, 11, 11, 28, खत्म बात। ये छोटा सा कोड आपको ध्यान रख लेना है। अब एक बार ये चेक करें बच्चे, जैसे आपसे बोला था 2001 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर बिल्कुल एज इट इज़ होगा। एक बार पूरा कैलेंडर चेक कर लो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर एक दूसरे से मैच कर रहा है। और अभी बताया था 2001 का कैलेंडर किस साल से मैच करेगा, 2001 का कैलेंडर अपने से जस्ट पहले आने वाले लीप ईयर के एक साल बाद है। 2001 कितने साल बाद, एक साल, कितने ऐड करेंगे 6, तो 2001 और 6 2007, तो 2001 का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर से एज इट इज हूबहू मैच करने वाला है। देखना बच्चे, जनवरी 1 तारीख को मंडे है, यहाँ जनवरी 1 तारीख को मंडे है। जून की 5 तारीख को ट्यूसडे है, यहाँ जून की 5 तारीख को ट्यूसडे। यहाँ देखना बच्चे, नवंबर की 7 तारीख को वेडनेसडे है और यहाँ नवंबर की 7 तारीख को वेडनेसडे है। बाकी आप एक बार पूरी नजरें निकाल लीजिए, ये बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो आगे चलते हैं। तो ये सवाल है आपके पास, तो बताइए ये ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा। 2005 पूछा है, ध्यान से सुनना। अब इसको इसी लाइन में हम कवर करते हैं यहीं पर। 2005 से जस्ट पहले आने वाला लीप ईयर कितने साल पहले है, 1। इससे जस्ट पहले आने वाला लीप ईयर है 2004, तो उसके एक साल बाद आ रहा है। एक में आपको कितना याद रखना है, 6 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 2011। ये अपने आप को 2011 में रिपीट करेगा। उसके बाद क्या है, 1883, 1883 से जस्ट पहले आने वाला लीप ईयर कौन सा रहा होगा, 80, तो कितने साल बाद आ रहा है, 3 साल बाद। इसमें कितने ऐड कर देंगे, 11, यह आ जाएगा 1894। 2018, 18 से जस्ट पहले एक लीप ईयर आया होगा 2016, 2 साल बाद 18 आ रहा है, तो कितना ऐड करेंगे, 11, तो कितना आ जाएगा 2029। 2004 खुद ही एक लीप ईयर है, जो खुद ही एक लीप ईयर हो तो कितने ऐड कर देते हैं, 28 ऐड करते कितना आ जाएगा 2032। 1940 खुद ही लीप ईयर है, जब खुद ही लीप ईयर है तो कितने ऐड कर देंगे बच्चे, 28 ऐड करते हैं 1968।
उसके बाद 2032 खुद से लीप ईयर है, फिर कितने ऐड कर देंगे, फिर हम कितने ऐड कर देंगे इसके अंदर 28 ऐड करते हो जाएंगे 30 और 20 50 और एक 60, 2060 में अपने आप को रिपीट करेगा। इतनी बात आ रही समझ में। कौन से ईयर का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईयर अपने से जस्ट पहले आने वाले लीप ईयर से कितने साल बाद आ रहा है। इसको एक छोटी सी चीज से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास ईयर बताया गया, ठीक है। अगर ये लीप ईयर से एक साल बाद आ रहा है तो ऐड कर दो 6, और ये अपने से पहले आने वाले लीप ईयर से 2 साल बाद आ रहा है तो ऐड कर दो 11, 3 साल बाद आ रहा है तो भी ऐड कर दो 11, अगर खुद ही लीप ईयर है या 4 साल बाद आ रहा है तो कितने ऐड कर दो 28, अगर आप 28 को भूल जाओ तो इनको ऐड कर दो 6 और 11 17, 17 और 11 28। इतनी बात आई समझ में। यहां आपके पास ईयर आ जाएगा वो वाला जिसमें अपने आप को रिपीट करेगा। ये बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। उम्मीद है आपने बहुत सारे नए नए सवाल समझे होंगे, नई नई चीजें सीखी होंगी आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक सवाल आ गया 2001 का कैलेंडर अपने आप को चौथी बार कब रिपीट करेगा। कौन सी बार पूछा है बच्चे, चौथी बार, 4th टाइम। कौन सा, 2001 का। तो आप क्या करो, हर बार इसको चेक करोगे। देखो बच्चे 2001 का कैलेंडर है, 2001 से जस्ट पहले 2000 आया होगा, यानी उसके 1 साल बाद आ रहा है ये, तो कितने साल बाद रिपीट करेगा अपने आप को, 6 साल बाद, ठीक है। तो 2001 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2007, ठीक है। अब 2007 को कंपेयर करोगे, 2007 से पहले कौन सा लीप ईयर आया होगा, 2007 से पहले 2004 आया होगा, ये उसके 3 साल बाद है, 3 साल बाद है, तो 3 साल में कितने क्या ऐड करते हैं, 11, 7 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2018, ठीक है। 18 अपने से जस्ट पहले आने वाले लीप ईयर से कितने साल बाद आ रहा है, इससे जस्ट पहले कौन सा आया होगा, 2016, तो ये 2 साल बाद, तो कितने ऐड करेंगे 11, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 29 से जस्ट पहले आने वाला लीप ईयर होगा 2028, यानी उसके 1 साल बाद आ रहा है, कितने जोड़ देंगे 6, तो ये कितना आ गया 2035, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम अपने आप को रिपीट करेगा, यहाँ सेकंड टाइम रिपीट करेगा, यहाँ थर्ड टाइम रिपीट करेगा, और यहाँ 4th टाइम रिपीट करेगा। 4th टाइम ही पूछा है तो 2035 में अपने आप को ये रिपीट करने वाला है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ये सवाल मैंने कर दिया है, अगला सवाल तुम खुद करके लाओगे। 2017 का कैलेंडर अपने आप को छठी बार कब रिपीट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने वाली गलती क्या है, देखो जैसे आपने देखा बच्चे क्या करते हैं, 2001 है, लीप ईयर से जस्ट 1 साल बाद आ रहा है, तो कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, ठीक है। 1 साल में 6 जुड़ गए, 4 साल में कितने जुड़ जाएंगे, 24 जुड़ जाएंगे, 24 इसमें ऐड कर दिए, और ऐड करते कितना आंसर आ गया 2025, ये लगा के आ जाते हैं। 2025 गलत है, 2035 आंसर आएगा, कि हर बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो बच्चे एक लास्ट फैक्ट और है आज का अपना, वो क्या है कि भाई फॉलोइंग डेज नेवर बिकम द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, TTS, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट डे नहीं होते। इसका मतलब 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2100, 31 दिसंबर 2200, 31 दिसंबर 1900, ठीक है, 31 दिसंबर 1800, इनके लास्ट डे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होते, यानी TTS नहीं होते। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। उम्मीद है आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी। तो बच्चे आज इतना ही कंटेंट हम करते हैं, इतना ही आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए धन्यवाद।